हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, फिर उसमें कुछ बेसिक टर्म्स है उनके बारे में जानते हैं कि बेसिक टर्म्स RDBMS में है क्या, और फिर एक सॉफ्टवेयर है RDBMS का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके बारे में MS एक्सेस जो है उसके बारे में जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। फिर वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं वो जानते हैं। तो चलते हैं RDBMS के इंट्रोडक्शन पर। RDBMS क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डेटाबेस मॉडल है जिसके जरिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी RDBMS क्या है? RDBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिनको हम टेबल्स कहते हैं। यानी डेटाबेस RDBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये RDBMS जो है ये रिलेशनल मॉडल पे काम करता है। रिलेशनल मॉडल मतलब क्या होता है? यानी अगर हम एक टेबल बनाते हैं एक डेटाबेस में, इसके दूसरी टेबल के साथ क्या रिलेशन है उस पे काम करता है। और ये इंट्रोड्यूस EF कोड ने किया है 1970 to 1972 ने एक पेपर पे इसका प्रपोजल दिया था जो उसने पब्लिश किया था 1970 to 1972। और जो एक्चुअली ये जो RDBMS है ये काम उसी रिलेशनल मॉडल पे करता है। तो ये जो RDBMS है ये डेटा जो है किस फॉर्मेट, टेबुलर, मैंने अभी बताया कि ये डेटाबेस जो क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स क्रिएट करता है। और जो ये DBMS की सारी जो DBMS में हमें फीचर चाहे सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी या एक्यूरेसी, वो सारी चीजें, कंसिस्टेंसी, वो सारी चीजें ये अपने अंदर रखता है। यानी ये सारे फीचर्स इस RDBMS के अंदर होते हैं। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन RDBMS का। अब हम जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, यानी RDBMS। सबसे पहले हम जानते हैं टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है? टेबल बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस कॉलम्स एंड रोज। ये क्या होते हैं? जो रिलेटेड एंट्रीज होते हैं वो पर्टिकुलर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। यानी टेबल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ एंट्रीज एंटर करते हैं। सिमिलर टाइप्स मतलब क्या होता है? सपोज हम किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, उसके लिए एक टेबल बना रहे हैं, उसमें हम सिर्फ उसी स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज है वही उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उन्हीं को हम कहते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज। तो ये तो था टेबल। इसके बाद फील्ड्स, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट। फील्ड्स क्या होते हैं? अगर आप टेबल देखोगे उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। वही कॉलम्स जो स्मॉल पीसेस होते हैं, एक बड़े टेबल को छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इन्हीं को हम फील्ड्स कहते हैं या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे मैंने नीचे एक स्टूडेंट टेबल बनाया, उसमें मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, ID, नेम, एज एंड कोर्स। ये चारों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स या कहते हैं कॉलम नेम। जो फील्ड होता है, हर एक फील्ड में क्या होती है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है हर एक रिकॉर्ड के बारे में। यानी ID, हर एक रिकॉर्ड की ID ये फील्ड में होगी, नेम में नेम होगा, एज में एज होगी, और कोर्स में क्या होगा, कोर्स। यानी रिलेटेड एंट्रीज हर एक कॉलम में अपनी अपनी एंट्रीज होती है। इसी तरह रिकॉर्ड क्या होता है? जो भी एंट्री आप एक पर्टिकुलर टेबल में स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ रो, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। यानी ए रिकॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड ए रो ऑफ ए डेटा इज ईच इंडिविजुअल एंट्री दैट एग्जिस्ट इन ए टेबल। हर एक एंट्री जो एक टेबल में हम इंसर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या रो, या दूसरा नाम इसका टपल भी है, टपल भी हम इसे कहते हैं RDBMS में। उसके बाद नल वैल्यू, अगर हमने कोई भी वैल्यू, कोई भी कॉलम या कोई भी कॉलम में कोई भी एक सेल हमने क्या खाली छोड़ दी, जो ये खाली सेल है उसको हम
क्या कहते हैं, नल वैल्यू। जैसे यहाँ पर लिखा है नल वैल्यू इज इन ए टेबल इज अ वैल्यू इन ए फील्ड दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक। जो क्या होगा, ब्लैंक होगा, जिसमें कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, नल वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर फील्ड्स, इसको हम आईडी को हम फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं, और पूरे जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है इसको हम कॉलम कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नीचे रो में 3 मैंने दिया है, 1 जावेद 24 बीटेक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये एक रिकॉर्ड है, ये 2 रिकॉर्ड्स है, ये 3, 4, 5 टोटल रिकॉर्ड जो इसमें है 6 है। मैंने सिर्फ थर्ड एनसर्कल किया है, इसको हम रिकॉर्ड, रो रिकॉर्ड या टपल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक सेल जो रिकॉर्ड नंबर 6 है उसमें मैंने एक सेल एज मैं किसका रिकॉर्ड नंबर 6 की एज मेंशन नहीं की, मुझे पता नहीं थी इसकी एज, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ दिया। तो इस जो सेल हमने खाली छोड़ दी जिसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाला है उसको हम नल वैल्यू कहते हैं, नल वैल्यू। ये तो था। इसके बाद हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेसेस बनाते हैं। यानी इससे हम जो डेटाबेस बनाते हैं वो हम इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं। ये किसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपके कंप्यूटर के अंदर उसी का एक सॉफ्टवेयर है, उसी के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इसमें हर एक वो फीचर है जो क्या एक डेटाबेस में होना चाहिए, जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर में डेटाबेस मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, वो सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, ताकि ये सारे जो बहुत सारा वॉल्यूम डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हम इसके थ्रू इजीली क्या कर सके, मैनेज कर सके। और 2007 से पहले जो भी डेटाबेस हम सेव करते थे उसका एक्सटेंशन जो था वो MDB था, लेकिन 2007 और उसके बाद 2010, 2013 उसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो गया। अब इसका एक्सटेंशन जो है ACCDB एक्सटेंशन होता है। यानी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 2007, उसमें जो एक्सटेंशन है वो ACCDB है। इससे पहले यानी 2003 जो वर्जन है उसमें जो उसका एक्सटेंशन होता था वो MDB। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है आपके किसके अंदर, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, जिसके जरिए हम डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करते हैं। रिलेशनल मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी MS एक्सेस में जो भी डेटाबेस हम बनाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा, टेबल्स। और इसका एक्सटेंशन जो है 2007 से आगे का जो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल का वो होता है ACCDB। इसी तरह जैसे वर्ड का होता है .docx या प्रेजेंटेशन का होता है, जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं PPTX, इसी .pptx। इसी तरह अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल की फाइल उसका होता है .xslx। इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन है वो .ACCDB, ये 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन, 2007 से पहले जो इसका एक्सटेंशन था वो था .MDB। ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। चलो अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम प्रैक्टिकली कैसे खोलते हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिकल पर। तो ये तो आ गए मैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब हम सबसे पहले खोलने के स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद आपके पास ऑल प्रोग्राम्स होगा। मैं विंडो 7 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास विंडो 10 है, तो मैं वही स्टेप्स बताऊंगा जो विंडो 7 में आते हैं। यहाँ पर ऑल एप्स आते हैं, वहां पर ऑल प्रोग्राम्स आता है, तो मैं ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करूंगा। ऑल प्रोग्राम्स के बाद मुझे नीचे जाना है और ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखो मेरे पास 3 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। जो भी वर्जन आपके पास होगा वो आप ढूंढ लीजिए और फिर क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। यानी फिर इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आपको होगा, जो भी इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आएंगे। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर खोलता हूँ, 2007 वर्जन खोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूंगा, देखो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, डिजिटल सर्टिफिकेट। तो इसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
एक्सेस ढूंढना है। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसके ऊपर जो की भी बनाई हुई है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये लेआउट विंडो खुल जाएगा। देन ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेआउट विंडो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक ऊपर आता है क्योंकि आपको नया डेटाबेस बनाना है। अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले नया डेटाबेस बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस पे, न्यू ब्लैंक डेटाबेस। जब आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेटाबेस, ब्लैंक डेटाबेस का विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आएगा फाइल नेम, आपको फाइल का नाम देना। सपोज मैं स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ या एम्प्लॉयज के, तो मैं उसी का नाम देता हूँ। देखो एम्प्लॉय डेटाबेस में बनाऊंगा, EMPLO, एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस। यानी अगर आप इसका एक्सटेंशन भी देखोगे, ACC ये लिखा है, ACCDB, यानी जो अभी तक मैं थ्योरी में बता रहा था कि ACCDB इसका एक्सटेंशन होता है, इस फाइल का जो भी। उसके बाद यहाँ पर जो ये फोल्डर बनाया हुआ, इससे हम क्या करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे कि ये जो डेटाबेस हम बना रहे हैं ये हम कहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं डेस्कटॉप। सपोज ये डेस्कटॉप पर मुझे सेव रखना है, डेस्कटॉप, और फिर मैं ओके करूंगा। एम्प्लॉय डेटाबेस, उसके बाद मुझे क्रिएट करना है, तो उसके बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। जब मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो इस तरह आपका डेटाबेस जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा। अभी तक इसके अंदर हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ हमने सीखा कि ओपन हम डेटाबेस कैसे करते हैं और डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हम उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलो पहले देखते हैं जो हमने डेटाबेस बनाया वो डेस्कटॉप पर है कि नहीं है। तो मैं इसको नीचे करता हूं और यहाँ पर देखो एम्प्लॉय डेटा, ये देखो एम्प्लॉय डेटाबेस, इसके आगे जो एक्सटेंशन है वो ACCDB है। अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी कोई भी यहाँ पर टेबल 1 बना हुआ है, अभी हमने कोई भी टेबल डिजाइन नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर टेबल, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे टेबल हम कैसे जनरेट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का था। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो आज के टॉपिक का असेसमेंट है वो ये है, स्टेप्स ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो आपको लिखने हैं। फुल फॉर्म ऑफ DBMS, RDBMS एंड DB, इसकी फुल फॉर्म, एट्रीब्यूट डिफाइन करना है और शॉर्ट नोट लिखना है RDBMS का। और एक बात याद रखना, एक तो इस असेसमेंट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, उसके साथ साथ आपको अपने इसे नोट बुक पर नोट करना है जो भी असेसमेंट आप बना रहे हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।